हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 6 का हमारा चैप्टर नंबर 7, उसका नाम क्या है? रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो, सवाल क्या है? राइट द रेशो। हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर का दूसरे नंबर के साथ रेशो निकालना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मध्ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? उसको कितना हम छोटा छोटा कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि देखो, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई क्या है? 2 है। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों को। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी क्या आ गया यहाँ पर? 2/1। तो ये जो आया है 2/1, इसको क्या कहेंगे हम? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको अब हम और डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अब देखो, ऐसे ही नंबर दिए 36 और 88, इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन अब देखो बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है इसको 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी ये दो नंबर डिवाइड होते हैं? तो किससे डिवाइड करना चाहिए? तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसी से ही हमें डिवाइड करना है। तो वही आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे कि कैसे फाइंड करें इसको, किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो, इसका हम क्या निकालेंगे? सिंपली जीसीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीसीडी। जीसीडी हमने बच्चों चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया था। तो जीसीडी क्या करता है? जीसीडी एक ऐसा नंबर होता है, सबसे बड़ा वाला ऐसा नंबर होता है जिससे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर होता है। तो जीसीडी की मदद से हम वो नंबर फाइंड करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 3 5, इसको कभी मत भूलना। पहले 2 से डिवाइड करो। 2 1 जार 2, 2 3 में से 2 चला गया, 1 रह गया और नीचे का 6 हो गया 60। 2 8 जार 60। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे करो। 80 इंटू 2 कितना आता है? 36। अब 2 से 88 को डिवाइड करो। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। ठीक है, अब देखो, अब और हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, 2 9 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, ये दो नंबर आ गए 9 और 22। अब इन दो नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर जीसीडी आ गया। कितना आ गया जीसीडी? 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। यानी कि ये जो दो नंबर है, इसको सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 4। तो 4 ये नंबर है, इससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ 36 टू 88, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर क्या है? इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ नीचे लिख दूं मैं। पहला नंबर का दूसरे नंबर के साथ हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो पहला नंबर 36 है, दूसरा नंबर 88 है। ठीक है, इसको अब मैं ऐसे लिखता हूँ 36/88। उसके बाद इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब इन दोनों नंबर को किससे डिवाइड करूंगा? मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो देखो, 36 डिवाइडेड बाई 4 और 88 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको मैं क्या करता हूँ? 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, यहां पर लिख दो अभी इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। 4 9 जार 36, यानी ऊपर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। तो 4 से 88 को डिवाइड करूंगा तो ऐसे डिवाइड करना 88। तो 4 2 जार 8, 8 में से 8 चला गया 0, फिर से 8 आ गया। 4 2 जार 8, 8 में से 8 चला गया, कितना आ गया? 0। तो ऐसे हमें क्या करना है? यहाँ पर डिवीजन करना है। तो ये था फर्स्ट नंबर का क्या आ गया बच्चों? रेशियो आ गया। और यही इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही सेकंड वाला है, उसको भी हम क्या करते? सॉल्व करते। अब देखो, सेकंड वाला नंबर क्या है? 72 और 80। तो पहले जीसीडी निकालो। यहाँ पर है 72, यहाँ पर क्या है? 80। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो, 2 3 जार 6, 6 7 में से 6 चला गया, कितना आ गया? 1 आ गया। 2 और ये 2 नीचे का ऊपर आ गया। 2 6 जार 12। ठीक है, 2 9 जार 80। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, इन दोनों नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? इसको कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं कर सकता। तो इसको नहीं लूंगा मैं, अब 3 को लेना पड़ेगा। तो देखो, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ।
3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 3 जार बच्चों यहाँ पर 9। फिर एक बार 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 4 जार 12 और 3 1 जार 3। तो यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा बच्चों? तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जार 6, 6 इंटू 3 कितना आता है 80। यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 80। 80 से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 72, इसका रेशो हमें किसे लेना है 80 के साथ लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 72 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, अब देखो इसको मैं किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 72 और 80 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 80 से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 80 सबसे बड़ा वाला नंबर है। ठीक है, अब देखो 84 जार कितना होता है 72 और 81 जार 80। तो इसका रेशियो क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। क्या लिख सकते हैं 4:1। समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही थर्ड वाला एग्जांपल है, उसको भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। अब देखो थर्ड वाला एग्जांपल, तो देखो इसका हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, जीसीडी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलो यहाँ पर क्या है 91, यहाँ पर क्या है 65। अब देखो ये जो दो नंबर है इसको हम डायरेक्ट किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते दोनों को, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से नहीं, और क्या यहाँ पर 7 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम इसको 30 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 37 जार 91, 30 इंटू 5 कितना होता है 65। यानी कि इसका जो जीसीडी आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, जीसीडी 30 आ जाएगा क्योंकि 30 से इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या है 91, नीचे क्या है बच्चों 65। इन दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 91 को डिवाइड करेंगे हम 30 से और 65 इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे 30 से, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। तो देखो 30 इंटू 7 कितना होता है 91। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 30 के टेबल में 30 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 91 आता है। तो 30 से इसको भाग जा रहा है, तो किससे जा रहा है 7 से जा रहा है। 37 जार कितना होता है 91 और 35 जार 65। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 7/5 और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7:5। समझ में आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाला है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखो फोर्थ वाला 85 और 102 है। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं जीसीडी निकालते हैं। तो देखो ये जो दो नंबर है किसके टेबल में आते हैं बच्चों 70 के टेबल में आते हैं। कितने के आते हैं 70 के। तो इन दोनों को हम सिर्फ 70 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, डायरेक्ट हम 70 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 70 इंटू 5 कितना आता है 85 और 70 इंटू 6 कितना आता है बच्चों 102। यानी कि इसका जो जीसीडी आता है बच्चों कितना आता है 70 आता है। कितना आता है 70। तो इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं 70 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो 85 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ 70 से और 102 को भी मैं किससे डिवाइड करता हूँ 70 से। तो 75 जार कितना होता है 85 और 76 हजार कितना होता है 102। यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर इन दोनों का रेशियो निकालना था। अब क्या निकालना है सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ क्या करना है रेशियो निकालना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लाना है उसको, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे रेशियो निकालना है लेकिन सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ। तो पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ हमें क्या करना है रेशियो निकालना है। तो सिंपली इसको भी हम क्या करेंगे जीसीडी की मदद से सॉल्व करेंगे।
तो देखो पहले क्या है यहाँ पर 84 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 28 है। इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, जीसीडी निकालते हैं। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जार 8, 2 इंटू 2 कितना आता है 4, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। अब देखो और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 इंटू 7 कितना आता है 40। अब देखो अब किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से। 7 3 जार 21 और 7 1 जार 1। अब देखो इसका जीसीडी क्या आ गया बच्चों, तो देखो जीसीडी आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 कितना आता है 28। यानी कि ये जो दो नंबर है इसको हम 28 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहले नंबर क्या है 84 का, हमें 28 के साथ रेशियो निकालना है। तो देखो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 84 डिवाइडेड बाई 21, इसको हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों, 84 को 28 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर 28 है ना, 28 को किससे डिवाइड करते हैं, 28 से ही हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो 28 इंटू 3 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 24 3 जार 84, 21 जार 21। अगर हम इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे, सॉरी डिवाइड अगर करेंगे 84 को, तो देखो 28 3 जार कितना आता है 84, 84 में से 84 चला गया, क्या आ जाएगा 0। यानी कि इसका जो डिवीजन आ गया कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 3:2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाला एग्जांपल। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखो सेकंड नंबर तो फर्स्ट लेना है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 32 और फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 120। अब देखो 32:120 यानी कि क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 120। अब देखो यहाँ पर क्या है 32 को किससे डिवाइड करना है और 120 को किससे डिवाइड करना है, तो वो हमें ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे हम, जीसीडी निकाल कर। तो निकालते हैं, चलो 120 है यहाँ पर क्या है 32 है, इन दोनों का जीसीडी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जार 12, 2 0 आर 0, 2 1 जार 2, 3 में से 2 चला गया 1, नीचे का 2 ऊपर आ गया, 2 6 जार 32। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 60 इंटू 2 कितना आता है 32। अब देखो अब इसको और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जार 6, 2 इंटू 0 0, 2 8 जार 60 और इसको 2 से डिवाइड करो। 2 1 जार 2, 3 में से 2 चला गया 1 रह गया और इन नीचे का 0 10, 2 5 जार 10 हो जाए, या फिर 50 इंटू 2 30, 2 4 जार क्या आ गया बच्चों यहाँ पर 8 आ गया। अब देखो इन दोनों नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टॉप होता है। तो देखो जीसीडी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आता है 4, 4 इंटू 2 कितना आता है 8। यानी कि इसका जो जीसीडी आता है वो कितना आता है 8। यानी इसको भी 8 से डिवाइड करना है, इसको भी किससे डिवाइड करना है 8 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 8 4 जार कितना आता है 34 और 120 को 8 से डिवाइड करना है। किसको, 120 को 8 से। तो 8 1 जार 8, 12 में से 8 चला गया 4 आ गया, ऊपर का 0 नीचे, 8 5 जार 40 यानी 40 में से 40 चला गया 0। तो यहाँ पर कितने का डिवाइजर कर रहे हैं हम इसको, 50 डिवाइजर आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर 50 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 4:50 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड वाला इसमें का एग्जांपल। अब देखो थर्ड वाला। तो देखो 2:2 हमें किसका निकालना है, फर्स्ट कट यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो सेकंड पहले लिख दिया और फर्स्ट बाद में लिख दिया। अब पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, जीसीडी। तो देखो 135 और यहाँ पर क्या है 75। अब इन दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 3
3 4 जार 12, 30 में से 12 चला गया, 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे का 5 यहाँ पर, कितना हो गया 50, 3 5 जार कितना हो गया 50 हो गया। वैसे ही 75 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 जार 6, 7 में से 6 चला गया 1, नीचे का 5 ऊपर आ गया 50 आ गया, तो 3 5 जार 25। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड किया। अब देखो इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? अभी नहीं कर सकता, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 9 जार 45, 5 5 जार 25। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैं किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, तो इसका जीसीडी कितना आ गया बच्चों? जीसीडी आ गया 3 × 5, यानी कितना आ गया 50। तो इस 50 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो चलिए करते हैं। 135 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 75। तो देखो 135 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 50 से, और नीचे क्या है 75 है, इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है? 50 से। ठीक है, तो देखो डिवाइडेशन क्या आता है, 59 जार 135 और 55 जार कितना होता है 75। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 50 के टेबल में 50 का टेबल अगर 5 बार हम पढ़ेंगे तो 75 आता है, और 59 जार 135 आता है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 9:2 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये था थर्ड वाला। ऐसे ही फोर्थ वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब देखो फोर्थ वाला सबसे आसान है बच्चों। कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? ऊपर 100 आ गया, नीचे क्या आ गया 222। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कट गया, तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 22। अब इन दोनों नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 और 22 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो इसका रेशियो क्या आ गया बच्चों? 5:11। ठीक है, तो इसकी जीसीडी निकालने की जरूरत हमें पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो ये एकदम इजी तरीके से हो गया। क्यों हो गया? 0 से 0 क्या हो गया? यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है बच्चों? खत्म होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम क्या करते हैं? फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। तो पहले पूछा है फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्या करना है? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है? लाना है। तो फर्स्ट वाला सवाल क्या है? 5 years 10 month। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट रेशियो नहीं निकालेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 2, यानी कि 1:2 क्या आ गया 2। गलत बच्चों, क्या आ जाएगा? ये गलत। इसको सही तरीका क्या है वही आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ईयर से, और यहाँ पर क्या है? मंथ से। तो हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, यानी ईयर को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 1 ईयर इज इक्वल टू कितना मंथ होता है बच्चों? 12 मंथ होता है। कितना मंथ होता है? 12 मंथ। हमारे पास कितने ईयर है? 5 ईयर है। कितने ईयर है? 5 ईयर, यानी कि 5 × 12 कितना आ जाएगा? 60 मंथ आ जाएगा। कितना मंथ आ जाएगा? 60 मंथ आएगा। अब इसका हम इसके साथ क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेशो ऑफ 5 ईयर। अब मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर? रेशो ऑफ 60 मंथ्स टू। ठीक है, यहाँ पर यस लगा दो। मंथ्स है, टू कितने मंथ है हमारे पास? 10 मंथ्स। इन दोनों का हम क्या करेंगे? रेशो फाइंड करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्या है? यहाँ पर 60 है। 60 का रेशो हमें किसके साथ निकालना है? 10 के साथ। मतलब क्या है? 60 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10। 0 को 0 क्या हो गया? कट गया। क्या आ जाएगा? 6/1। मतलब क्या आ जाएगा हमारा? 6:2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको कन्वर्शन करना है।
ईयर का कन्वर्शन मंथ में। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी हम सॉल्व करते। अब देखो सेकंड वाला, अब देखो यहाँ पर 75 ग्राम से और यहाँ पर कितना है 1.5 किलो। तो ये जो किलो है इसका कन्वर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। अब देखो यहाँ पर 1.5 किलो है यानी 1.5 किलोग्राम में, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 किलो 1000 ग्राम होता है, तो आधा किलो कितना होगा बच्चों 500 ग्राम होगा। तो 1 किलो प्लस आधा किलो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 500 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1500 ग्राम हो जाएगा। 1.5 किलो है, कितना है 1.5 किलो है। 1000 मैंने इसका ले लिया और आधा किलो का 500, इन दोनों की एडिशन कर दी, कितना आ गया 1500 ग्राम आ गया। कितना आ गया 1500 ग्राम आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालते, फर्स्ट का सेकंड के साथ। फर्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर 750 ग्राम का 1.5 किलो मतलब कितना है यहाँ पर 1500 ग्राम। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो 75 किसका साथ निकालना है 1500, तो क्या आ जाएगा देखो 75 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1500। तो 0 को 0 यहाँ पर क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 150। अब देखो इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ 75 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। तो कैसे करूंगा देखो 75 डिवाइडेड बाय 75 और यहाँ पर क्या है 150 डिवाइडेड बाय 75। अब देखो 75 डिवाइडेड बाय 75 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 75 इंटू 2 कितना आता है 150 आता है। कितना आता है 150 यानी कि नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका रेशियो 1:2 क्या आ जाएगा 2। 75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। यानी कि ऐसे करो, जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसे करो 75 इंटू 2 कितना आता है 150। 150 में से 150 चला गया क्या आ जाएगा 000 आ जाएगा। ठीक है समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, फक्त कन्वर्शन करना आना चाहिए आपको। देखते हैं थर्ड वाला एग्जांपल। अब देखो ये थर्ड वाला एग्जांपल है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। कैसे देखो हमें पता है 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 ml होता है। कितना होता है 1000 ml। हमारे पास कितना लीटर है 5 लीटर है, यानी कितना आ जाएगा 5 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5000 ml आ जाएगा। अब रेशो निकालते, रेशो फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड के साथ। 5 लीटर मतलब कितना आ गया हमारे पास, तो देखो 5000 ml टू यहाँ पर क्या है 500 ml। तो रेशो निकालते, तो यहाँ पर क्या है देखो 5000 डिवाइडेड बाय कितना है 500। ठीक है इसको मैं आगे ही सॉल्व करता हूँ। क्या है यहाँ पर देखो ऊपर 5000 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 500। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों नंबर को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 50 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है तो 50 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों 10:2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है 0 से 0 कटने पर बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं फोर्थ वाला ऐसे ही है। अब देखो फोर्थ वाला क्या है 135 मिनट और 2 आवर है, तो कन्वर्शन 2 आवर का करना पड़ेगा मिनट्स में। तो देखो 1 आवर मतलब कितना होता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। कितना मिनट्स होता है 60 मिनट। हमारे पास कितने आवर है 2 आवर है, यानी कि कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 आवर्स है। ठीक है ज्यादा है, 60 इंटू 2 कितना आता है 120 मिनट्स। कितना आ जाएगा 120 मिनट्स। अब फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो लेना है। फर्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर 135 मिनट्स और क्या है यहाँ पर 120 मिनट्स। ठीक है तो रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर क्या है 135
S2 किसके साथ निकालना है, 120 के साथ निकालना है। तो क्या आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 120। अब मुझे यहाँ पर GCD निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन सा नंबर से इसको डिवाइड होगा। तो निकालते, यहाँ पर निकाल दूँ, चलो यहीं पर निकाल देते 135 120। तो देखो पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं 3 से कर सकते हैं। 3 4 12, 30 में से 12 चला गया 1 आ गया और ये 5 50 हो गया। 3 5 50, 3 4 12, 0 को 0। अब इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखो 5 9 45 और 5 8 कितना आता है 40। अब देखो 9 और 8 आ गया, इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका GCD क्या आ जाएगा 3 5 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका GCD 3 5 50, यानी इन दोनों को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 135 डिवाइडेड बाय 50 और 120 डिवाइडेड बाय 50। तो देखो 50 को अगर 120 से डिवाइड करोगे कितना आता है 8 आता है, और 50 को अगर 135 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 59 कितना होता है 135 और 58 कितना होता है 120। यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों 9:2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। देखते हैं आखिरी वाला एग्जांपल इसमें का 5th वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों 2.1 मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला यूनिट कौन सा है मीटर, तो मीटर का कन्वर्शन हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो देखो 1 मीटर्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर्स मतलब क्या हो जाएगा 2.1 को 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितना आता है, तो देखो सिंपल ट्रिक है, क्या करना है तो देखो 2.1 है कि नहीं, यहाँ पर आगे 2 3 जीरो लगा दो, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो है 1 2 जीरो है। तो ये पॉइंट को सिर्फ 2 बार शिफ्ट कर दो 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। 210 सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में CM भी लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो देखो फर्स्ट इज टू सेकंड, फर्स्ट कितना आ गया 210, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैं सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है 70 सेंटीमीटर। चलो रेशियो निकालते हैं। अब 210 का हमें 70 के साथ रेशियो निकालना है, तो क्या आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 70 आ जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7। इन दोनों को 3 से डिवाइड करो, 21 को 3 से नहीं 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 7 से डिवाइड करो, इसको भी किससे डिवाइड करो 7 से डिवाइड करो। तो 7 3 21, और 7 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 क्या आ जाएगा 1 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये था बच्चों इसमें का 5th वाला एग्जाम्पल। अब इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो 320 वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है उसमें 320 लोग काम कर रहे हैं। आउट ऑफ देम उसमें से 200 आर मेल वर्कर, उसमें से 200 जो है वो मेल वर्कर्स है, ठीक है, यानी कि पुरुष है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इसी पर से हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल वर्कर्स कितने हैं 320 है, उसमें से मेल्स वर्कर कितने हैं 200 है। तो किसका रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर टू फीमेल वर्कर, और क्या निकालना है रेशियो ऑफ मेल वर्कर टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर, और किसका रेशियो फाइंड करना है फीमेल वर्कर टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो ये तीनों रेशियो हमें क्या करने हैं यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो हमें टोटल वर्कर मालूम है, मेल वर्कर्स मालूम है, तो रिमेनिंग जो होंगे वो हमें क्या फाइंड करना है फीमेल वर्कर। टोटल कितने हैं बच्चों हमारे पास वर्कर 320 वर्कर है, उसमें से कितने मेल है 200 क्या है मेल से। अगर 320 में से 200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 120,
यानी कि इतने वर्कर क्या है हमारे फीमेल वर्कर है। तो पहला रेशियो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। पहला रेशियो इसका फाइंड करना है मेल वर्कर का। मेल वर्कर कितने हैं हमारे पास, 200 है। इसका रेशियो हमें किसके साथ फाइंड करना है, फीमेल वर्कर्स। तो देखो फीमेल वर्कर्स हमारे कितने आ गए, 120। तो निकालता हूं मैं यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 120। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर बच गया 20/12। अब देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 2 और 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 10s are 20 और 2 6s are 12। ठीक है। और चाहे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 5s are 20 और नीचे क्या है, 4 3s are 12। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी है और 20 भी है। तो ये था इसमें का फर्स्ट। अब निकालते हैं सेकंड वाला। ठीक है। अब देखो सेकंड किसका रेशियो फाइंड करना है, मेल वर्कर का। किसके साथ, टोटल वर्कर के साथ। तो मेल वर्कर्स कितने हैं मेरे पास, 200 वर्कर्स है। और टोटल वर्कर यानी कितने हैं मेरे पास, 320। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 320। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20/32। तो इन दोनों को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो देखो मेरा आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 और 32 डिवाइडेड बाई 4। 4 5s are 20 यानी कि 5 आ गए यहाँ पर। 4 8s are कितना आता है, 32। 4 के टेबल में अगर 8 बार मैं पढ़ूंगा तो कितना आता है, 32 आता है। 4 का टेबल अगर मैं 5 बार पढ़ूँ तो कितना आता है, 20 आता है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2 क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है। आखिर में एक लाइन लिख देना, द रेशियो ऑफ मेल वर्कर टू टोटल वर्कर इज इक्वल टू 5:8। ठीक है। अब निकालते हैं थर्ड वाला। ये सेकंड वाला था, थर्ड वाला निकालते हैं। अब देखो थर्ड वाला किसका रेशियो फाइंड करना है हमें, फीमेल वर्कर। फीमेल वर्कर कितने हैं मेरे पास, 120 है। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, टोटल वर्कर। टोटल वर्कर कितने पास, 320। चलो निकालते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 320। 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 32। अगेन इसको हम 4 से डिवाइड करो। 12 को 4 से डिवाइड करो और 32 को भी 4 से डिवाइड करो। 4 3s are 12 और 4 8s are कितना आता है, 32। यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:8। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इसका जीसीडी मालूम था। आप चाहे तो जीसीडी भी इन दोनों का निकाल सकते हैं, ऐसे 12 और 32 करके। ठीक है। देखना है आपको। तो देखो 2 से डिवाइड करते, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12 और 2 से डिवाइड करो। 2 3s are कितना आएगा, 6 और 2 8s are 36। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, जीसीडी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है आपको क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इजी थे। ठीक है। जो थोड़े डिफिकल्ट थे उसको हमने धीरे धीरे से क्या किया है, सीखा है। अब ऐसे ही 7.2 एक्सरसाइज है, उसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।